क्या प्रतीक, क्या चल रहा है? हाँ सर, कुछ नहीं, काम ही चल रहा है बस। सो मार्केट क्या लगता है कब करेंगे शूट? करते हैं 2-3 दिन, थोड़ा काम चल रहा है, नया होता है तो भी काम करना है। क्या नया होता है? चल ये काम करते हैं, आज ही करते हैं शूट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट क्या लगता है। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद आज फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए लास्ट वीडियो में जो हमने आपके कमेंट देखे, काफ़ी अच्छा लगा आपके कमेंट पढ़कर, और कुछ फीडबैक जो है वो भी हम आपका नोट किए कि हाँ कि कौन कौन से क्या फीडबैक है, और वो सबको नए जो आज से जो स्टार्ट करें उसमें हम एड्रेस जरूर करेंगे। सो आज से जो हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक जो हमने ट्राई किया है कि पहले ऐसे भी इजी था, जो आपके कमेंट से समझ में आ रहा था, लेकिन अभी और थोड़ा कैसे इजी बना सकते हैं सब्जेक्ट को लेकर, जैसे कुछ पैटर्न है उसको लेकर, तो उसको हम एड्रेस किए हैं। एक जो सीरीज हम बनाने वाले हैं जहां पे बेसिक हम कवर करेंगे, सो बेसिक टू एडवांस रहेगा, सो इससे आपको हेल्प होगा। थर्ड जो आपके लिए हम लाने वाले हैं कि वीक में एक दिन जो कि लाइव मार्केट हम लेने वाले हैं, वहां पे हम आपका कमेंट लेंगे। सो कमेंट के साथ साथ क्या हाल है मार्केट का, सो डिटेल में हम बात करने वाले हैं लाइव Q&A में। सो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम EOD सेटअप जो है उस पर बात करेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी का, साथ ही साथ इंट्राडे में का लेवल पे बात करेंगे। उसके बाद हम ब्रेथ एनालिसिस, ऑल एसेट क्लास, साथ ही साथ कुछ स्टॉक जहां पे चार्ट सेटअप इंटरेस्टिंग है या रिलेटिवली स्ट्रांग है, ये सब पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 1 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया, यानी फ्लैट क्लोज दिया है, और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 110 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया है। सो यस, आज मॉर्निंग में थोड़ा जरूर आज एक गैप अप था, और उसके बाद कंटिन्यूअस एक अप ट्रेंड था। 130 पॉइंट के करीब में निफ्टी ऊपर था, एक समय निफ्टी बैंक भी अच्छा खासा ऊपर था। उसके बाद एक सेल ऑफ आया, तो क्या ये सेल ऑफ कंटिन्यू रहेगा या इंट्राडे रहेगा, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। बट अभी स्टार्ट करेंगे हम निफ्टी 50 के EOD सेटअप से। तो करंट चार्ट सेटअप जो दिख रहा है यहाँ पे बुलिश है, बिकॉज प्राइस इज ट्रेडिंग अबव मूविंग एवरेज, और जो लास्ट पैटर्न भी है वो डबल टॉप बाई है। सो ओवरऑल EOD में बुलिश है। अब निफ्टी बैंक की बात करते हैं। निफ्टी बैंक के लिए जो बॉक्स साइज हम यूज करते हैं 0.15%, और यहाँ प्राइस जो है जो सेटअप है वो न्यूट्रल है, बिकॉज डबल बॉटम सेल है और प्राइस अब मूविंग एवरेज है, इसलिए ये सेटअप न्यूट्रल है। बट एग्जैक्ट मूविंग एवरेज के नजदीक सपोर्ट लिया है, तो एक इंटरेस्टिंग है। अब ये बेयरिश कब हो जाएगा, यानी अगर 50,860 के नीचे अगर क्लोज होता है तो एक सेल ऑफ आ सकता है। बट यहाँ एक इंटरेस्टिंग सपोर्ट है, सिग्निफिकेंट जिसको हम बोल सकते हैं। अब आते हैं इंट्राडे लेवल पे, बात करते हैं कि इंट्राडे का निफ्टी का लेवल क्या होना चाहिए। इंट्राडे के लिए ये 1 बॉक्स रिवर्सल चार्ट है, और यहां पे जो चार्ट सेटअप है बुलिश है। अगर प्राइस सस्टेन होता है 25,000 के ऊपर, अगर सस्टेन होता है कल, तो पॉसिबल एक बुलिश अप मूव मिल सकता है कि 25,235 तक। अब सस्टेनेंस का मतलब क्या? सस्टेनेंस का मतलब ये कि प्राइस उस लेवल के ऊपर एटलीस्ट 5 मिनट सस्टेन होना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए, तभी जाके वो सस्टेन। ऐसा नहीं कि 25,000 हमने बोला कि जैसे ही 25,000 के ऊपर गया, एक पॉइंट भी ऊपर गया कि आप जाके जंप कर लो, नहीं। उसके ऊपर एटलीस्ट 5 मिनट ट्रेड होने दो, उसके बाद जाके आप जो भी आपका स्ट्रेटजी है उधर एग्जीक्यूट करें। बेरिश जो लेवल है 24,825 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउनसाइड मूव जो कि 24,600 तक दिख सकता है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी का जो लेवल है, पहले सेटअप का, बैंक निफ्टी का सेटअप यस यहां पे भी बुलिश है। 51,750 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 50,650 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। अगर बुलिश लेवल जो 51,750 के ऊपर सस्टेन होता है तो पॉसिबल 52,750 तक जा सकता है, और डाउनसाइड मूव 50,650 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो फर्स्ट 50,300 और उसके बाद 49,900 तक जा सकता है। ये जो दोनों काउंट आपको दिख रहा है।
अब फिन निफ्टी की बात करते हैं। फिन निफ्टी का चार्ट सेटअप यस बुलिश है और 23,450 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 23,000 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। सेंसेक्स का लेवल, सेंसेक्स का भी चार्ट सेटअप बुलिश है और 81,700 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 81,100 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब बात करते हैं कमोडिटी का, और कमोडिटी में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गोल्ड से। तो गोल्ड पे यहां जो 0.05% और 3 ये जो दिख रहा है रिवर्सल बॉक्स साइज, सो डी स्मार्ट लाइन ये इंडिकेटर है, डी स्मार्ट लाइन प्लॉट की है और क्लियर इंडिकेशन है कि डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में है, तो सेटअप तो एटलीस्ट बुलिश है। और अगर 68,600 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है, और अपसाइड जो काउंट है 68,900 69,500 ये दोनों काउंट आपका ओपन है। बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए अगर प्राइस सस्टेन होता है बिलो 68,000, तभी जाके आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना है। अब देखिए ये जो गोल्ड का हम बात किए और आगे सिल्वर की भी बात करेंगे, तो कमोडिटी मार्केट, जब मार्केट जो वीडियो हम शूट करते हैं और जब ये लाइव होता है उसके बीच में कुछ टाइम रहता है, तो पॉसिबल ये लेवल जो है ना कुछ चेंज हो जाए, तो उस समय आप डी स्मार्ट लाइन प्लॉट करके देख लो कि यहाँ की क्या इंडिकेट कर रहा है, और उसके बाद आप बुलिश रहेगा तो बुलिश अपॉर्चुनिटी लो, अदरवाइज बेरिश है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी। अब सिल्वर की बात करते हैं, और सिल्वर का जो चार्ट सेटअप यस बुलिश है। प्राइस एग्जैक्टली अगर आप देखो तो लास्ट 2-3 दिन से ये एक कंसोलिडेशन फेज में है, और कंसोलिडेशन के बाद प्राइस ये निकला है, पॉसिबिलिटी तो बुलिश यहां पे दिख रही है। लेकिन 82,350 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक और अपसाइड मूव आपको दिख सकता है, और 81,650 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये रहा आपका ओवरऑल निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर एंड सेंसेक्स का लेवल। अब बात करते हैं ऑल एसेट क्लास। अब जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए हम बता दें, ये एसेट क्लास जो है गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, यूएसडी आईएनआर यानी करेंसी, और जो जीएस कंपोजिट जो दिख रहा है ये बॉन्ड का है, और यहां पे निफ्टी, तो मोस्टली 4 एसेट क्लास है। अब इसको जो कंपेयर हमने किया है निफ्टी 50 से, इसका मतलब क्या है कि अब ये रेशियो चार्ट यानी सॉर्ट ऑफ आरएस चार्ट है, अगर ये कॉलम ऑफ वो में है यानी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो क्लियर डी स्मार्ट लाइन के नीचे है, तीनों एसेट क्लास अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट? निफ्टी 50 के अगेंस्ट। सो अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है इसका मतलब क्या है कि निफ्टी 50 आउट परफॉर्म कर रहा है, और जब भी ये अंडर परफॉर्मेंस अगर कंटिन्यू रहता है तो दैट विल बी अ गुड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट। और इक्विटी मार्केट में अगर ये अच्छा साइन है इक्विटी मार्केट के लिए, निफ्टी 50 के लिए अच्छा साइन है, तो आपके ध्यान में रहना चाहिए कि कौन सा सेक्टर या कौन सा इंडाइसेस जो है जो आउट परफॉर्म कर रहा है इसी में। तो उसके लिए हमने एक और चार्ट हमेशा हम देखते हैं जो कि ऑल इंडेक्स अपॉन निफ्टी 50। सो यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट है, स्मॉल कैप अपॉन निफ्टी 50 है, उसके बाद मिड स्मॉल अपॉन निफ्टी 50 और निफ्टी 500 अपॉन निफ्टी 50। ये तीनों एसेट क्लास अगर हम देखें, स्मॉल और मिड कैप क्लियर अभी भी दिख रहा है कि आउट परफॉर्म कर रहा है, कॉलम ऑफ एक्स में है और डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में है। अगर ये कंटिन्यू रहता है तो आपको ध्यान देना चाहिए किधर? स्मॉल कैप मिड कैप के साइड। अगर डबल टॉप बाई दोनों में दिख रहा है, यहां पे भी डबल टॉप बाई ऑलरेडी है, अगर निफ्टी 500 में ये डबल टॉप बाई आता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा निफ्टी 50 नहीं, निफ्टी 500 माइनस 50 क्या देखिए, यानी 450 का अगर आप चार्ट देखो वहां पे हो सकता है कि आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है, पॉसिबल ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेथ पे, और इसके लिए हम आर जोन में हम आते हैं और ब्रेथ पे आए, ब्रेथ चार्ट निफ्टी 50 का, बिकॉज ब्रेथ का मतलब क्या हुआ कि मार्केट का हेल्थ देखना कि क्या है। निफ्टी 50 का अगर ब्रेथ का वैल्यू करंट अगर देखें 72 है, एक दिन पहले 68 है, तो आज भले ही प्राइस जो है ये कॉलम, ये जो दिख रहा है कैंडल्स आपको रेड कैंडल ऊपर से नीचे में दिया, लेकिन आज पार्टिसिपेशन हुआ है कल के अपेक्षा ज्यादा। सो 72 जनरली न्यूट्रल जोन में है, और जब भी अगर न्यूट्रल जोन में अगर आता है तो पॉसिबल जो ब्रेकआउट ट्रेड है ना उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। ब्रेकआउट जनरली वर्क करता है। अब जो न्यूट्रल जोन का मतलब
न्यूट्रल जोन का मतलब क्या हुआ कि 25, ये जो आपको लेवल दिख रहा है ना 25 और 75 के बीच में अगर है ब्रेथ का वैल्यू, इसका मतलब ये न्यूट्रल है। इसके ऊपर अगर गया तो एक्सट्रीम जोन, इसके नीचे आया तो एक्सट्रीम जोन। तो जनरली एक्सट्रीम जोन में जाता है तो ब्रेकआउट फेल होता है, और बिटवीन न्यूट्रल जोन ब्रेकआउट अच्छे से वर्क करता है। बैंक इंडेक्स का देखते हैं कि बैंक इंडेक्स में क्या हुआ है। सो बैंक का भी ब्रेथ जो है और वहां पे भी बुलिश क्रॉसओवर था। आज इसने बुलिश क्रॉसओवर दिया है, यस, और 41 है, कल जो था 16 था, तो आज पार्टिसिपेशन हुआ है। अब दोनों में बेयरिश हम अपॉर्चुनिटी कब देखेंगे? जब ये बेयरिश क्रॉसओवर होता है, ये क्रॉसओवर यानी जो ब्रेथ का वैल्यू इसके नीचे अगर आता है तभी जाके हम देखेंगे, अदरवाइज बुलिश अपॉर्चुनिटी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखेंगे। तो ब्रेथ हमको कंफर्ट जोन दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात यहां पे नहीं है। देखिए, एक जो निफ्टी का हमने लिया, एक ईओडी सेटअप लिया था, उसके बाद हमने इंट्राडे लेवल पे बात किया था। अब एक जो लास्ट जो एवरीडे जो हम बात करते हैं यहां डी स्मार्ट लाइन के बेस पे। सो डी स्मार्ट के ऊपर में जब भी प्राइस अगर जाता है, ये डी स्मार्ट एक इंडिकेटर है और पॉइंट एंड फिगर चार्ट पे अगर आप प्लॉट करते हो, सो इसके ऊपर में है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, इसके नीचे अगर बेयरिश अपॉर्चुनिटी। तो करंट जो क्या है, बुलिश अपॉर्चुनिटी, और डी स्मार्ट लाइन के ऊपर यानी इसके ऊपर डबल टॉप बाई 25,000 इनफैक्ट 25,000 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, जो कि इंट्राडे लेवल भी है, तो पॉसिबल एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। और 24,750 के नीचे अगर सस्टेन हो तभी आपको बेयरिश होगा। तो ये डी स्मार्ट के लाइन के ऊपर में बुलिश, डी स्मार्ट लाइन के नीचे बेयरिश। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी डी स्मार्ट लाइन के नीचे में ट्रेड हो रहा है। तो निफ्टी डी स्मार्ट के ऊपर, बैंक निफ्टी डी स्मार्ट लाइन के नीचे, और डाउन साइड काउंट भी ओपन है, 50,500 का ये काउंट ओपन है। अब बुलिश कहां पे देखना चाहिए? तो जब अगर 51,970 के ऊपर यानी इनफैक्ट 52,000 के ऊपर अगर जाता है तो ही बुलिश अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में देखना चाहिए इंट्राडे। तो ये भी एक आपका सेटअप हो गया। तो हमने क्या बात एवरी वीडियो में क्या बात कर, एक तो ईओडी, दूसरा इंट्राडे लेवल, और तीसरा जो पैटर्न निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ये डी स्मार्ट के बेस पे हम बताते हैं। अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पे जहां पे हम स्टॉक डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए एक आरएस स्कैनर, यानी कौन सा स्टॉक जो कि आरएस चार्ट पे भी आउट परफॉर्म कर रहा है और साथ ही साथ प्राइस चार्ट पे भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो हमने निफ्टी 750 सिलेक्ट किया। उसके बाद जो पॉपुलर स्कैनर में हम लेते हैं एएफटी और टर्टल ब्रेकआउट, निफ्टी 500 से डिवाइड करते हैं यानी कंपेयर करते हैं, और डबल टॉप बाई यहां पे हम लेते हैं। बॉक्स साइज हम 1%, अगर एफएनओ का स्टॉक रहता तो हम 0.25% लेते, लेकिन निफ्टी 750 है इसलिए हम 1% लेते हैं, और उसके बाद स्कैन करते हैं। आपको दूसरा कुछ भी नहीं करना है। तो ये आप देख सकते हो सेटिंग, निफ्टी 750, एएफटी टर्टल ब्रेकआउट, निफ्टी 500, बिकॉज प्राइस पैटर्न में हम टर्टल ब्रेकआउट ले रहे हैं और इस तरह स्कैन हो रहा है। इस तरह से आप क्या करते हैं कि यहां से फ्रॉम डीबीएस से सॉर्ट कर लिए, और अगर हम देखें तो ये डीबीएस मतलब रिस्क हो गया आपका। ये अगर इस स्टॉक में अगर बाई एंट्री अगर आप देख रहे हो तो आपका रिस्क क्या होना चाहिए, ये रिस्क है। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे 5% लेना है, 10% लेना है, 15% लेना है, और जितना परसेंट है उस परसेंट के ऊपर वाला स्टॉक पे आप देख सकते हो। अब इसमें एक स्टॉक जो मुझे दिख रहा है ये एक न्यू लिस्टिंग दिख रहा है मुझे, बट इंटरेस्टिंग चार्ट दिख रहा है। यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप बाई है, उसके बाद का ये फॉलो थ्रू भी है, बट न्यू लिस्टिंग है और न्यू लिस्टिंग है। यहाँ पे जो पैटर्न फेलियर जो मुझे दिख रहा है कि 463 के नीचे अगर जाता है तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा। उसके बाद एआई इंजीनियरिंग, ये एक अच्छा ट्रिपल टॉप बाई भी है, प्लस प्रीवियस जो स्विंग है उसको ब्रेकआउट भी दिया है। तो यहाँ आपको नज़र रखना चाहिए 1% के चार्ट पे। उसके बाद पीसीबीएल, पीसीबीएल का अगर करंट जो पैटर्न है ये क्या है, ये एक एंकर कॉलम, उसके बाद फॉलो थ्रू, सो एंकर कॉलम कंटिन्यूएशन फॉलो थ्रू। अब अगर पीसीबीएल के अगर चार्ट देखो तो ये 45 डिग्री ट्रेल लाइन जो है यानी 2024 फरवरी से लेकर अभी तक का ये ब्रेकआउट दिया है। पॉसिबल अपसाइड जो काउंट है 340, 428, ये काउंट आपका ओपन है। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 273 है। अब यहाँ पे टोटल ब्रेकआउट भी है
एंकर कंटिन्यूशन, एंकर फॉलो थ्रू भी है, इवन ये भी अगर हम देखें सो ये क्या स्विंग फेलियर भी है, बहुत सारे पैटर्न है। अगर आप 45 डिग्री ट्रेंड लाइन यानी बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी है, तो ये सब पैटर्न है पीसीबीएल में। उसके बाद के फिनटेक और आइडिया फोर्स, अगर हम बात करें के फिनटेक का चार्ट आप देखो, जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के नजदीक आता है तो एक अपसाइड मूव लेता है। अगेन प्राइस मूविंग एवरेज के नजदीक सपोर्ट या अपसाइड मूव, सपोर्ट अभी फिर से लिया है, तो क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा? पॉसिबल हो सकता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहे। बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हुआ है और उसका बुलिश एबीसी का जो अपसाइड जो काउंट है 1059 1385, ये काउंट आपका ओपन है, उसका फॉलो थ्रू भी आपको मिला है और कंटिन्यू भी। इस तरह से एक दो और स्टॉक जो आइडिया फोर्ज, अगर हम देखते हैं कि आइडिया फोर्ज का क्या है, सो आइडिया फोर्ज का अगर हम बात करें तो आइडिया फोर्ज में ये एक बेस बनाया है, न्यू लिस्टिंग है, बट एक इंटरेस्टिंग यहां पे दिख रहा है कि 1048 ये पॉसिबल है। पैटर्न जो फॉर्मेशन जो हुआ है, एक तो बुलिश एबीसी का फॉलो थ्रू प्लस बाई सेल बाई, सो दिस इज अ बुलिश ब्रॉडली, सो नेक्स्ट फॉलो थ्रू विल बी एन इंटरेस्टिंग। सो ये सभी स्टॉक पे आप नजर रख सकते हो, कोरोमंडल, एडवांस एंजाइम, उसके बाद लक्स, वोल्टाम, लेकिन बट इसका थोड़ा आपका रिस्क जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, बट ओवरऑल जहाँ पे रिस्क आपको बैठता है वही स्टॉक आपको ध्यान में रखना चाहिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।